मोदी जी ने उस समय वादा किया था 15 लाख खाते में आने का, क्या आपके खाते में आया 15 लाख? 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया था, क्या नौकरी मिली? देश की सीमाओं की सुरक्षा का वादा किया था, क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हुई? आए दिन इनके खुद के नेता महिलाओं के बलात्कार में लिप्त होते हैं और ये बेशर्मों की तरह अपने उन नेताओं को, बलात्कारियों को बचाने का काम करने का काम करते हैं। तो कहां इनके वादे पूरे हुए? केवल जुमलाबाजों की सरकार है। बीजेपी पार्टी आखिर क्या नीति लेकर के चल रही है? इन्होंने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी अच्छे दिन के नाम पर आए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके आए? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, इन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के क्या अच्छे दिन आ गए? आज तक हमारे शहर में ट्रेन नहीं आई है, यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। आज की मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। संभल के चौदौसी चौराहे पे हम मौजूद हैं। तस्वीर एक बार दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से लोग राहुल गांधी के इंतजार के लिए खड़े हैं और अब से कुछ देर में राहुल गांधी यहाँ से होते हुए जो है अपनी आगे की यात्रा तय करेंगे। लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, लोगों से बातचीत करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जनता की बातें सुनना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है और इन्हीं के हक की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी चले और अब मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा वो कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा अन्याय इनके साथ हो रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा, बढ़िया चश्मा लगा रखा है, ये बताइए क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है और माहौल कैसा यात्रा का? देखिए, माहौल यात्रा का बताने की जरूरत नहीं है, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे अपने आप पता चल जाएगा यात्रा का माहौल क्या है। और जहां तक बात है देश का, देश को जो भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलाबाजों की सरकार है। केवल और केवल इन्होंने देश को सांप्रदायिक रंग बिरंग कर, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाकर अपने वोट की राजनीति करने का काम किया है। काम विकास के नाम पे ढकोसला है, जीरो है, विकास कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में आए थे तो उन्होंने तो वादे किए थे कि हम विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। जब 19 में आ गए तो बोले सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, हुआ नहीं कुछ। देखिए, क्या मोदी जी ने उस समय वादा किया था 15 लाख खाते में आने का, क्या आपके खाते में आया 15 लाख? 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया था, क्या नौकरी मिली? क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा का वादा किया था, क्या देश की सुरक्षा सुरक्षित हुई, सीमाएं सुरक्षित हुई? महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, आए दिन इनके खुद के नेता महिलाओं के बलात्कार में लिप्त होते हैं और ये बेशर्मों की तरह अपने उन नेताओं को, बलात्कारियों को बचाने का काम करने का काम करते हैं। तो कहां इनके वादे पूरे हुए? केवल जुमलाबाजों की सरकार है और इस बार हिंदुस्तान की जनता इन जुमलाबाजों को नकार देगी। इस बार जुमला नहीं चलेगा, इस बार काम होना चाहिए। बिल्कुल काम के आधार पे देगी, केवल जुमलाबाजी के आधार पे अब सरकार चलने वाली नहीं है। इनका समय जाना तय है और ये तय है 24 में राहुल जी का आना तय है। 10 साल बहुत हो गए इनके, 10 साल बहुत। देखिए, एक टाइम होता है किसी को दबाने का, किसी पे जुल्म करने का, बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा, जुल्म नहीं सहेगा और इन्हें करारा जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। अन्याय पर न्याय की जीत होकर रहे। कुल अन्याय पर न्याय की जीत होगी और 100% होगी और ये अन्याय करने वाले लोग सत्ता से बेदखल होंगे। बीजेपी षड्यंत्र रचने लगती है, वो तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। ये जो यात्रा निकल रही है इस पे भी बीजेपी के तमाम नेता हैं जो आरोप लगाते रहते हैं, उनको क्या जवाब? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आवाज उठती है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, उसे ईडी और सीबीआई के डर दिखाकर दबाने का काम करती है। लेकिन जो ये आंधी आ रही है, ये ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब ये आंधी देगी और ये आंधी और इन्हें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उड़ा कर ले जाएगी। ठीक है, रुकिएगा, यहीं पे सबसे बात करेंगे और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये कोशिश होती है कि लोगों की बातों को समझें, उनकी बातों को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, इस यात्रा का कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? आप तो पीछे से आ रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है? शानदार, एकदम अद्भुत है। संभल जिले में 7 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने बुलाया नहीं, राहुल गांधी की खबर केवल दी है और यहाँ पर जन सैलाब 7 बजे से खड़ा है। हमने अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बराबर में आए थे, वहाँ 10,000 सरकारी लोगों की भीड़ थी, वहाँ जनता नहीं पहुँची और शादी वर्दी में पुलिस मोदी के नारे लगा रही थी। लेकिन यहाँ प्यार और मोहब्बत से जनता स्वयं यहाँ राहुल गांधी के इंतजार में खड़ी है और राहुल की आंधी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो कह रहे मोदी जी बगल में आए थे, वहाँ पुलिस वाले शादी वर्दी में गए थे, मोदी के नारे लगा रहे। देखिए, पूरा तंत्र, सारी सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है और सारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रही है। लेकिन
क्यों लगा रही है? क्योंकि साबित हो चुका है जनता इनके साथ नहीं है, केवल ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, और उन्हें वहां पे नारे लगाने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। तानाशाही चल रही है इस देश में, तानाशाही जैसा माहौल कहेंगे बिल्कुल तानाशाही जैसा माहौल ही इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि जब चाहते हैं जो इनके खिलाफ बोलता है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास का पहली घटना है जो सरकार सदन में खड़े होकर सरकार से सवाल करने का काम करते हैं, उन सांसदों को सस्पेंड करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। क्यों करती है? जाते हैं जो सवाल पूछता है घबरा जाते हैं। मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, लेकिन डर जाते हैं। देखिए, 56 इंच का सीना तो पता चल चुका है। अगर 56 इंच का सीना होता तो सांसदों को सस्पेंड करने का काम न करते, अपने सरकार जनता के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े होते और सामना करते जनता के सवालों का, तब माना जाता कि इनका 56 इंच का। मोदी जी कहाँ जवाब देते हैं? बताओ, महिलाओं का शोषण हुआ, बीजेपी के नेता ने किया, उस पर चुप हो गए। पहलवान धरने पर बैठे, 700 किसान शहीद हो गए, काला कानून नहीं आए, तब नहीं बोले। बाद में आके बोल दिया भाई हमें समझाने में दिक्कत हो गई। अभी किसान बैठे, देख रहे हो कैसे गोला बारूद मार रहे हैं। हिसाब करेंगे? देखिए, बिल्कुल हिसाब होगा, एक एक करके। पहले महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, छात्रों पर अत्याचार, उसके अलावा पहलवानों पे, खिलाड़ियों पे अत्याचार। कब तक इनका अत्याचार? वर्ग बचा नहीं जिस पर अत्याचार ना हुआ। एक एक करके सबको निपटाने का काम ये लोग कर रहे हैं, सबको परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन देश यूनाइट हो चुका है और इस आंधी के साथ चलने को देश तैयार हो चुका है। बाबा के बारे में बता दीजिए। बाबा का भी खेल खत्म हो चुका है। बाबा के पास सवाल नहीं बचे हैं। अभी संभल आए थे बाबा, विकास के नाम पर एक शब्द नहीं बोले। जब यहाँ के मीडिया के लोगों ने कहा कि संभल की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर क्या कहेंगे, बाबा दोनों जुमलेबाजों ने, रंगा बिल्ला की पूरी जोड़ी ने कह दिया कि मेरी झोली खाली है, हमें संभल को देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये निश्चित हो चुका, जब संभल को उनके संभल को देने के लिए, संभल पे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं। संभल को चाहिए क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूं। संभल की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे लाइन, दूसरी समस्या है जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और यहाँ पे कॉलेज नहीं, एजुकेशन का स्तर डाउन, स्वास्थ्य का स्तर डाउन, केवल ठगने का काम यहाँ पे हुआ। उम्मीद है कि ये जो समस्याएं हैं आपकी, जो जरूरत है आपकी, वो कांग्रेस पूरा कर पाए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय कांग्रेस ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सेमी डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का काम किया था। यहाँ पे एडीएम और एडिशनल एसपी को बैठाने का काम किया था, और यहाँ पे विकास का काम उस समय कांग्रेस ने किया था। जब से कांग्रेस की सरकार गई है, संभल पे विकास खत्म हुआ है, और उसके बाद संभल पर विकास तो बुलडोजर वाला चला रहे हैं बाबा जी, जहां घर दिख रहा है बुलडोजर चला दे रहे हैं, दहा दे रहे हैं। एक सेकंड, अब मैं बता देना चाहता हूं, बाबा जी चलाना चाह रहे हैं। बाबा जी एक तरफ तो सरकारी संपत्ति अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, दूसरे एक बराबर में ही एक व्यक्ति जो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का काम करता है, उसके मंच पे बैठकर उसका मंच शेयर करने का काम करते हैं, उसे ताकत देने का काम करते हैं। तो दोगली सरकार, दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज के मकानों पे बुलडोजर चलेगा, तो उस बाबा के, उस ढोंगी बाबा की उस शिलान्यास पे क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों उस पे कब्जा कराकर, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराकर क्यों निर्माण कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है? अपने आप को मंच पे बैठाकर इसका जवाब देना होगा। जनता समझ चुकी है और इनका जाना तय। 24 में चले जाएंगे। 24 में 100% जाएंगे। देखिए, ये भी तय है, जो इतिहास लिखता है, जो लिखा जाता है, आज तारीख 24 है, 24 में राहुल जी आ रहे हैं, तो 24 में राहुल जी आएंगे, निश्चित जानिए। बनेंगे, वकील बनेंगे, उन्हें ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है। इन्होंने घोर दिया हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं। क्या अन्याय उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है? क्या अन्याय यहाँ संभल की जनता के साथ हो रहा है? क्या मुद्दे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, चूँकि हम संभल से बिलोंग करते हैं और ये पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ इस संभल के साथ जो अन्याय हुआ है इस गवर्नमेंट में, और बीजेपी पार्टी ने जो अन्याय किया है वो ये किया है कि हम लोगों की मांग जो है चल रही थी, इसको ज़िला बनाने के लिए, संभल की ज़िला बनाने की 60 साल से मांग चल रही थी कि संभल को ज़िला बनाया जाए। उससे पहले अमरोहा को ज़िला बना दिया गया। इसी में से काट कर जब संभल को ज़िला बनाया गया, मई 2011 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसका ज़िला नहीं दिया, ज़िला नाम संभल दिया, और उसके बाद मुख्यालय पहुंचा दिया यहाँ से 22-25 किलोमीटर बहजोई। तो हमारे साथ ज़बरदस्त अन्याय हुआ है। इसको, शहर को बर्बाद करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है।
सिर्फ इस वजह से हमारे साथ ऐसा किया गया। लेकिन यहाँ पे कहती है ना बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उनको क्या लगता है वो मुस्लिमों को दरकिनार कर रहे हैं? जी देखिए, क्या कह रहे हैं? सबका विनाश, कौन कर रहा है? यही मोदी वाले लोग वाले बीजेपी वाले सबका विनाश, सबका विनाश कर रहे हैं। बीजेपी वाले सबका विनाश वो तो कहते हैं सबका साथ दे रहे हैं। नहीं दे रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। हिंदू नारा इन्होंने दिया था क्या, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बीएसपी ने भी दिया था। अगर सर्वजन हिताय की बात होती तो यहाँ पर देश के अंदर मॉब लिंचिंग नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और यहाँ तक कुल मिलाकर हालात ये हैं कि 70% देश पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी पार्टी आखिर क्या नीति लेकर के चल रही है? इन्होंने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। आखिर यहाँ का जो प्रजातंत्र है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मानव प्रजातंत्र माना जाता था कि भाई यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वाकई पूरी दुनिया देखती थी कि बाकी जो भारत देश है तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन बड़े सुख और चैन से लोग रहा करते थे। यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार चलाई है तो आपने देखा होगा कभी किसी के साथ कोई मॉब लिंचिंग वाली घटना कोई हुई हो तो आप बता दें। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके कोई औकात नहीं है, जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, तमाम क्षेत्र उनको बांट दिया। आखिर ऐसा लगता है जैसे कि पड़ोसी मुल्कों से मिलकर के हमारी सरकार काम कर रही है और उनसे मिलकर के देश की सारी संपत्तियों को बेच रही है। आज की मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से आता हूं। मैं यात्रा चंदौली से मैं साथ में यात्रा में हूं, किंतु मेरे आजमगढ़ में एक सिखों का गुरुद्वारा जिसमें हाई कोर्ट तक का आदेश हो गया है, उसके बावजूद भी सरकार, वहाँ के प्रशासन ने कब्जा नहीं हटवाया। बाबा का बुलडोजर और भाजपा का बुलडोजर हर जगह पहुँचता है, लेकिन गुरुद्वारे का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, मस्जिद का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, और चर्च का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, और बेरोजगारी चरम पर है। समस्या रोडों की है, बेरोजगारी की है। रोड नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये सारी समस्या। ट्रेन भी नहीं है, ट्रेन आज तक हमारे शहर में ट्रेन नहीं आई है। यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग तो कह रहे विकास कर रहे हैं। जितने भी व्यापारी हैं सब परेशान हैं, अपने अपने गाड़ियों से जाना पड़ता है। किसी ने भी आज तक हमें ट्रेन नहीं दी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आई, किसी की भी गई, मगर ट्रेन संभल को कभी नहीं मिली। विकास संभल का हुआ ही नहीं है जी। तो कह रहे हैं ना सबका विकास कर रहे हैं सर, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख का भी तो वादा था, 15 लाख भी किसी को नहीं मिले, जुमले हैं सर। तो ये माहौल क्या है, कैसा चल रहा है सर? देखिए, जैसे कि राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, इस देश का युवा, मोदी जी बार बार चेताया, बार बार कहा कि मोदी जी अगर इस देश का युवा जाग गया तो आपको भागना पड़ेगा। नीरव मोदी, अडानी, इनको तो आपने भेजे, मेहुल चोकसी को, तुम्हें भेजने वाला कोई नहीं होगा। मोदी जी कहते थे हम फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन उस झोले में से हम पहले अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे, मेहुल चोकसी को निकालेंगे, तब जाके आपको पकड़ेंगे। माननीय मोदी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे आज युवा खड़ा है, आने वाला 2024 का चुनाव आपकी सत्ता को खो देगा। और ये नौजवान जाग चुका है, इस नौजवान ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गुस्सा है युवाओं में, कोई काम नहीं किया योगी ने, मोदी ने। देखिए, उन्होंने काम किया है। पहले टर्म में जब सरकार बनाई तो इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी करके युवाओं को लाइन में लगाया, फिर राशन के लिए लाइन में लगाया, फिर आधार कार्ड के लिए लाइन में लगाया, फिर मतलब लाइन में लगाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का कोई काम नहीं किया है। यानी कि पूरी तरीके से ठगने का काम बीजेपी ने आप लोगों को किया है। बीजेपी अच्छे दिन के नाम पर आए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके आए? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, सरमाएदारों के अच्छे दिन आ गए। इन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के क्या अच्छे दिन आ गए? लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी की, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मोदी जी ने क्या करा है? 10 लाख का सूट पहना है, करोड़ों के फ्लैट में, उसमें फ्लाइट पे घूमना है, पर्सनल जहाज खरीदे। इन गरीबों से कहा था हवाई चप्पल वालों, आप हवाई जहाज में बैठोगे, लेकिन आज नौबत आ गई कि इनके हवाई चप्पल उतरने के लिए महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म, यह गलत से कहा उन्होंने। आज का NBRC का एक डाटा कहता है, यूपीए सरकार जब सत्ता से गई 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज हिंदुस्तान पे था, आज 185 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हिंदुस्तान की सरकार पर है। तो ये अडानी के और अंबानी के दलाल
जो आए थे अच्छे दिन के नाम पर, आए थे अंबानी माँ गंगा के लाल बन के, रह गए अडानी और अंबानी के दलाल बन के। इसमें सवाल ये खड़ा होता है, मोदी जी ने कहा मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी खत्म कर दूंगा, देश में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो बेरोजगार हो, जो महंगाई से परेशान हो, जो गरीबी से परेशान हो, पूरे भारत को नया भारत बना दूंगा, बदल दूंगा। बदल दिया मोदी जी, बदल तो दिया भारत, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर दी। हिंदू मुसलमान के यहाँ जाने को खुशी गम में राजी नहीं, मुसलमान उनके यहाँ आने को राजी नहीं। इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे खाई पैदा कर दी। इन्होंने बेरोजगारी लाकर युवाओं में जो गुस्सा आज दिख रहा है, इसका नतीजा इनको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा। यात्रा का क्या प्रभाव दिख रहा है आपके इलाके में? देखिए, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जो प्रभाव है, मैं तो क्या कहूँ, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इनसे पूछिएगा, सबके दिल में एक ही उमंग और एक ही नारा है कि अगला प्रधानमंत्री हमें राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल। मोदी के बस की बात अब नहीं है, 10 साल बहुत। मोदी जी के बस की बात क्या है? अभी लेटेस्ट न्यूज ये थी, अभी ताजी न्यूज ये थी, कतर में हमारे अधिकारियों को 8 को जिस कतर देश ने फांसी की सजा दी, उसकी विदेश नीति का इनका देखिए क्या एजेंडा है। वहाँ शाहरुख खान जैसे इंसान को जाकर उनकी जान बचानी पड़ी, ये इनकी विदेश नीति है। विदेश नीति पे ये फेल, देश की आर्थिक स्थिति के मामले में ये फेल, इनको आती है जुमलेबाजी। डंका तो बहुत पीट रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कहते हैं भारत का डंका बज रहा है विदेश में। देखिए, गोदी मीडिया के चैनल पर डंका बज रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया बजा रहा है। जेपी का हिसाब किताब कर देंगे, हो गया। देखिए कितनी जो ये सोच रहे थे 400 पार, ये आ जाए ना उत्तर प्रदेश में, पता लग जाएगा चुनाव में क्या होने वाला है। कोई 400 पार नहीं, 40 पे समेट देंगे। 40 बहुत, मैक्सिमम 50 चले जाएंगे। उसके बाद इनका बोरी बिस्तर बांध के इनको घर भेज देंगे। भेजेंगे मोदी, पक्का भेज देंगे। झोला उठा के जाएंगे। झोले से अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे। 24 में मोदी जी गायब। पहले अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे, मेहुल चोकसी को निकालेंगे, नीरव मोदी को। इन गरीबों का, मजदूरों का पैसा जो लेके भागे हुए हैं ना, उनको उसमें से निकाल। पाई पाई का हिसाब लेके रहे। एक आवाम का है, किसान का है, सवाल नौजवान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उसी से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे मोदी जी, हम हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे 24 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही कि सनद रहे मोदी जी, हिसाब लेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश की जनता का पैसा अमीरों के हाथों में दिया गया, उसका दुरुपयोग किया गया, महंगाई के नाम पर सत्ता में आए और लोगों के साथ अन्याय किया, जनता अब हिसाब लेकर रहेगी। और न्याय जब तक नहीं मिल जाता, राहुल गांधी इनके साथ हैं और ये राहुल गांधी का साथ देते रहें। न्याय का हक मिलने तक।